विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम लोग स्टेट के चैप्टर फर्स्ट का 10वां दिन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने सारी विधियां पढ़ ली है। जो चैप्टर फर्स्ट में जितने भी मेथड दिए हुए हैं सबको हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 21, 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं। देखिए वस्तु कितनी लेनी है? 5 वस्तु 5 लेनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर देखिए वस्तुएं 5 ले लिया। पांचों वस्तुओं का नाम ABCDE 5 नाम दे दिया। ठीक है। 3 वस्तुएं A, B और C के मूल्य में। देखिए 5 में से 3 में क्या हो रहा है, 2010 के सापेक्ष 2015 में। देखिए ये कौन सा वर्ष है, ये हो जाएगा आधार वर्ष क्योंकि पहले का समय है। और ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, वर्तमान वर्ष। ठीक है। क्या हो रहा है, क्रमशः 90%, 120% और 70% जितनी वृद्धि हुई है। कितना कितना वृद्धि हुआ है, 90%, 120% और 70%। 3 वस्तुओं में देखिए ये A की वृद्धि है, ये B की वृद्धि है और ये C की वृद्धि है। A में कितना वृद्धि हुआ है, 90%। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या कमी कर दिया। तो यहाँ पर A में कितना वृद्धि हुआ था, 90%। ठीक है। B में कितना वृद्धि हुआ था, 120 और C में 70। तो हमने B में क्या कर दिया, 120% की वृद्धि कर दिया और C में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, 70% की। ठीक है। देखिए ABC और के मूल्य में 2010 के सापेक्ष 2015 में 90%, 120%, 70% की जितनी वृद्धि हुई है। तो 90%, 120% और 70% की वृद्धि यानी हमने प्लस में रख दिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया गया है, D और E के मूल्य में 2% तथा 5% जितनी कमी हुई है। D और E में कितना कमी हुआ है, 2% और 5% का। देखिए D में कमी कितना हुआ है, 2% का कमी है, इसलिए माइनस में रख देंगे। E में 5% की कमी हुआ है। ठीक है। अब ये बताइए कि आधार वर्ष का सूचकांक हम लोग हमेशा कितना मानते हैं, 100। आधार वर्ष का सूचकांक कितना मानते हैं, 100। अब 100 में 90% की वृद्धि कर दिया जाए, प्लस 90 है तो 100 में 90% की जो वृद्धि कर दिया जाएगा तो 100 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 190। 100 में 120% की जब वृद्धि कर देंगे तो 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 220। नया सूचकांक ये हो जाएगा। 70% की वृद्धि तो ये कितना हो जाएगा, आधार वर्ष का सूचकांक 100, 70% की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा, ये 170। ठीक है। ये 2% की कमी तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 98। 5% की कमी तो 100 माइनस 5, 95। इतना हो गया। अब उसी प्रश्न के अंदर इस चीज को थोड़ा सा अच्छी तरह समझना है, महत्व को। वस्तु A वस्तु B की अपेक्षा चौगुनी महत्वपूर्ण है। वस्तु A किससे चौगुना है, B से चौगुना। तो हम B के महत्व को A मान लें। देखिए यहाँ पर दिया गया है, माना वस्तु B का सापेक्ष महत्व 1 है। ठीक है, मान लेंगे। तो B के सापेक्ष महत्व यानी होता है भार को B का हम क्या मान लिए, 1। ठीक है। अब इसके बाद देखिए वस्तु A B की अपेक्षा कितना गुना है, चौगुना यानी 4 गुना। तो इसलिए A का महत्व कितना हो जाएगा, 4। देखिए B का महत्व कितना मान लिए, 1। तो A वाला कितना आना चाहिए, 4 गुना। तो ये A का महत्व कितना हो जाएगा, 4। अब आगे देखिए वस्तु C A की अपेक्षा 6 गुनी है। C कहाँ से प्राप्त होगा, A की अपेक्षा 6 गुनी यानी A में 6 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, C। A में 6 से गुणा, A का कितना है, 4। 6 से गुणा कर देंगे तो 4 छके कितना हो जाएगा, 24। ठीक है। वस्तु C A की अपेक्षा 6 गुनी है। वस्तु D और E का महत्व B से 2.5 गुना है। किसमें गुणा करना है, B में। किससे, 2.5 गुणा। 2.5 गुना का मतलब 2.5 का गुणा। D और E का महत्व प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, B में 2.5 का गुणा करेंगे।
बी का महत्व कितना है देखो, तो बी का महत्व हम 1 माने थे, उसका 2.5 का गुणा यानी 2.5 और 2.5। अब यहाँ से प्रश्न बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने आई प्राप्त कर लिया, 90% बढ़ा था तो 190 हो गया, 120% बढ़ा था 220 हो गया, 70% बढ़ा था तो 170 हो गया, 2% घटा था तो 100 में से 2 घटा है तो 98 आ गया, 5% घटा था तो 100 - 5 = 95। आई की वैल्यू हम लोग निकाल लिया। डब्लू की वैल्यू यानी भार, इसको हम क्या दूसरे शब्दों में कहेंगे महत्व, प्रश्न के अनुसार हमने रख लिया। अब आई डब्लू की बारी आई। आई डब्लू अब कैसे निकालेंगे, तो आई में डब्लू का गुणा 190 में 4 का गुणा ये हो जाएगा 760, 220 में 1 का गुणा ये हो जाएगा 220, 170 में 24 का गुणा ये हो जाएगा 4080, 98 में 2.5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 245, ठीक है। और यहाँ पर 95 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 237.5। इनका आई डब्ल्यू का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 5542.5। डब्ल्यू का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 34। मूल्य का समान सूचकांक का सूत्र होता है कि सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। आई डब्ल्यू का सिग्मा यानी आई डब्ल्यू का टोटल कितना आ जाए 5542.5 और बटे में 34 भाग देंगे तो 163.0147 इतना आ गया, ठीक है। अभी बताइए सामान्य सूचकांक कितना आया 163.01। आधार वर्ष का कितना सूचकांक होता है 100, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई तो 100 माइनस कर देंगे। वृद्धि बराबर 163.01 माइनस 100 कितना हो जाएगा 63.01% की वृद्धि हुई। इस तरह ये एग्जाम्पल पूरा हो गया। उदाहरण 22 में दिया गया है किसी विस्तार के मजदूरों के समूह के लिए ईंधन खर्च का विवरण निम्नानुसार है। अच्छा एक चीज आप लोगों को मैं बताना भूल गया कि कहीं भी जीवन निर्वाह खर्च के लिए या जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक माना जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नोट करते जा रहे हैं। सबसे पहले आवश्यक वस्तु माना जाता है भोजन, भोजन के बाद माना जाता है कपड़ा, ठीक है। उसके बाद घर भाड़ा या मकान का खर्च, घर भाड़ा 1 2 3 हो गया। इसके बाद एक फुटकर यानी अन्य खर्च माना जाता है जैसे सब्जी किराना सामान इस तरह से, ठीक है, फुटकर। इसके बाद ईंधन, ठीक है, ये हो गया 5 वस्तुएं, भोजन कपड़ा घर भाड़ा फुटकर और ईंधन। 5 वस्तुओं को जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक में समावेश किया जाता है, ठीक है। किसी का जीवन निर्वाह करने के लिए कितनी वस्तुओं का समावेश किया जाता है 5 वस्तुओं का। इन 5 का समावेश होता ही होता है। फुटकर में कई बार फुटकर की जगह पर अन्य लिखा हुआ रहता है। ईंधन में कई बार ईंधन की जगह पर बिजली या केरोसिन दिया हुआ रहता है। घर भाड़ा में मकान, बाकी तो इसी नाम से जानते हैं। घर भाड़ा को कई बार मकान खर्च के नाम से भी दिया जाता है। तो ये सिर्फ ईंधन के बारे में डिटेल दिया गया है। अब ईंधन के बारे में एक परिवार कौन कौन से ईंधन का उपयोग कर रहा है, कोयला का भी, केरोसिन का भी, लकड़ी का भी, माचिस का भी, ठीक है। कोयला कितना किलोग्राम किया 5 किलोग्राम, केरोसिन 20 लीटर, ये 5 किलोग्राम, ये 10 पेटी। प्रति इकाई मूल्य यहाँ पर देखो दिया हुआ, प्रति इकाई का मतलब एक इकाई का, 5 किलोग्राम का 25 नहीं है, प्रति इकाई दिया गया है, इसका मतलब कि 1 किलोग्राम का 25 है, तो अपने को भाग देना नहीं है। पीछे के प्रश्नों में ऐसा होता था कि 5 किलोग्राम दे करके यहाँ भाव देता था, तो अपने क्या करते थे 5 से इसमें भाग देते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाव ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रति इकाई मूल्य यानी 1 इकाई का यानी 1 किलोग्राम का मूल्य 25 रुपया है, तो इसमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी प्रति इकाई ही मूल्य दिया हुआ है, यानी अपने क्या करना है, एक कोष्टक वस्तुएं का, दूसरा ये मात्रा का प्रति इकाई मूल्य और ये प्रति इकाई मूल्य। वर्ष देखा जाए ध्यान से, ये क्या है 2012, ये क्या है 2014, ये तो अपने को कन्फर्म पता है। आधार वर्ष कौन सा होगा 2012, ये कौन सा होगा वर्तमान वर्ष। आधार वर्ष के लिए क्या लिखते हैं 0, मात्रा के लिए क्या लिखते हैं Q, आधार वर्ष का है तो यहाँ 0, प्रति इकाई मूल्य यानी मूल्य का मतलब प्राइस P, आधार वर्ष के लिए है तो 0, यहाँ प्रति इकाई मूल्य, मूल्य है तो क्या है P, वर्तमान वर्ष के लिए है तो क्या लिख देंगे 1, ठीक है।
यानी कौन कौन से कोष्टक मिल गया अपने को, Q0 मिल गया, P0 मिल गया और P1 मिल गया और यहाँ वस्तु का मिल गया। तो हमने देखो 1 2 3 4 4 कोष्टक यही प्रश्न से ही हमने क्या किया, बनाया पहले। ठीक है, 4 कोष्टक बना दिया प्रश्न से। वस्तुएं Q0 P0 P1 1 2 3 और ये वस्तुओं का 4, चारों कोष्टक में हमने जो प्रश्न में डेटा दिया हुआ था लिख दिया। अब इसके बाद इसमें सूचना पढ़ते हैं। उपर्युक्त सूचना से ईंधन के खर्च का समूह सूचकांक ज्ञात कीजिए। ईंधन के खर्च का समूह का सूचकांक, कुल खर्च की रीति। ठीक है, कुल खर्च की रीति में हम लोग पहले पढ़े थे कि क्या सूत्र आया था, सिग्मा P1 Q0 बटे में P0 Q0 यानी लास्ट ईयर वाला सूत्र आया था। तो इसके लिए कौन कौन से कोष्टक की जरूरत पड़ेगी, P1 Q0 का हमने कोष्टक बना लिया, P0 Q0 का कोष्टक बना लिया। ये 3 कोष्टक तो पहले से अपने को दिए गए थे। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम पूरा करते हैं। P1 Q0 में यहाँ है P1, यहाँ है Q0, 30 में 5 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। P0 Q0 25 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए P1 में Q0 का 45 में 20 का गुणा करेंगे, 45 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, P0 Q0 में 40 में 20 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल कर दिए। ईंधन के खर्च के लिए समूह का सामान्य सूचकांक, खर्च के लिए जो सामान्य सूचकांक पूछा जाए तो कौन सा सूत्र, लास्ट पीयर वाला सूत्र। लास्ट पीयर का जब सूत्र लगा देंगे तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, P1 Q0, तो P1 Q0 का टोटल कितना जाए, 1185 बटे में P0 Q0 का कितना हो जाएगा, 1044 और गुणे सूत्र में 100 होता है तो गुणे 100, इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 113.51। ये खर्च का सूचकांक आया किसके, ईंधन का। याद रखना, कोयला भी ईंधन है, केरोसिन भी ईंधन है, लकड़ी माचिस सबका समावेश ईंधन में ही होता है। तो ये ईंधन का सूचकांक कितना आया, 113.51। अब मेन प्रश्न में आगे दिया हुआ है, देखिए, यदि भोजन, कपड़ा, घर भाड़ा तथा फुटकर समूह के खर्च में 2012 की अपेक्षा 2014 में 3, 2.5, 4.5 और 3.25 गुना हुआ हो। ठीक है, देखिए भोजन कितने गुना हुआ, 3 गुना। घर भाड़ा कितने गुना हुआ, 2.5 गुना। फुटकर कितने गुना हुआ है, 4.5। ठीक है, भोजन, कपड़ा, घर भाड़ा, भोजन कितना है, 3 गुना, कपड़ा 2.5, घर भाड़ा 4.5 और फुटकर है 3.25, सॉरी। ठीक है, और इनके समूह के लिए किया गया कुल खर्च ये क्रमशः 42%, यानी 42% क्या हो रहा है, भोजन खरीदा जा रहा है। दूसरा है 15% कपड़ा है, 10% घर भाड़ा है, 12% क्या है, फुटकर सामान है। यानी ये क्या है, इसको हम कहेंगे भार या महत्व या W। ठीक है, अब यहाँ से फिर अपने को कोष्टक बनाना पड़ेगा। तो कामदारों के जीवन निर्वाह के लिए सूचकांक तैयार कीजिए। 5 वस्तु लेकर के, भोजन, कपड़ा, घर भाड़ा, फुटकर, 4 तो ये हो गए और ईंधन का हम लोगों ने निकाल लिया। 5 वस्तु का लेकर के जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक अपने को ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 वस्तु को लेकर के कोष्टक बनाएंगे। ठीक है, जब 5 वस्तु का कोष्टक बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, भोजन। ठीक है, दूसरे नंबर पर भोजन के बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कपड़ा, हमने कपड़ा रखा। फिर घर भाड़ा, तो हमने क्या किया, घर भाड़ा कर दिया। फिर फुटकर कर दिया और ईंधन कर दिया। अब इनका सूचकांक देखा जाए, इनका सूचकांक अब देखिए भोजन का कितने गुना बढ़ा हुआ है, 3 गुना। ठीक है, भोजन का सूचकांक कितने गुना हुआ है, 2015 में 3 गुना। आधार वर्ष का सूचकांक कितना होता है, देखिए 3 गुना, 2.5 गुना, 4.5 गुना, 3.25 गुना। ठीक है, आधार वर्ष का सूचकांक कितना माना जाता है, 100। अब 3 गुना अगर कर दिया जाएगा तो इसका सूचकांक कितना हो जाएगा, 300। तो भोजन का सूचकांक कितना हो गया, 300।
ठीक है। अब आगे दूसरा 2.5 किसका है, ये कपड़े का। कपड़े का कितने गुना हुआ है, 2.5। 100 में 2.5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। फिर आगे देखिए 4.5, घर भाड़ा कितने गुना हुआ है, 4.5, और ये 3.25, 4.5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 450, 3.25 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा, ठीक है। अब किसका सूचकांक रह गया, ईंधन का। तो ईंधन का सूचकांक हम लोग पहले अभी सोल्व किए थे, इधर कितना आया था, 113.51। तो यहाँ पर लिख देंगे 113.51। अब इसके बाद किसकी बारी आई, महत्व की, यानी भार की, ठीक है, W की। भोजन का महत्व कितने गुना है, प्रतिशत में कितना दिया गया था, देखो यहाँ पहले नंबर पर भोजन है तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 42%। तो यहाँ ये भार कितना हो गया, 42, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ कपड़ा है तो दूसरे नंबर पर महत्व कितना है, 15%, ये हो जाएगा 15%। घर भाड़ा का देखो, घर भाड़ा का प्रतिशत कितना है, 10%। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 10%। फुटकर कितना प्रतिशत है, 12%। फुटकर कितना हो जाएगा, 12%। अब एक चीज़ अपने को और ध्यान देना है, अब यहाँ से अपने को ये ध्यान देना है, किसका महत्व चाहिए, ईंधन का महत्व चाहिए, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले चले, यहाँ पर देखो, यहाँ खर्च प्रतिशत में दिया है, इसलिए कुल खर्च का प्रतिशत कितना होगा, 100%, ठीक है। भोजन, कपड़ा, घर भाड़ा एवं फुटकर का समूह का खर्च क्रमशः 42%, 15% और 10% और 12% है, जो पीछे हमने लिखा है, ठीक है। इसलिए ईंधन का खर्च प्रतिशत अपने को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो ईंधन का खर्च प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना होता है, 100%। तो ये सबको जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे, 42, 15, 10 और 12, 42, 15, 10 और 12 को जोड़ के किस में से माइनस कर देंगे, 100 को। तो ये 100 - 79 हो जाएगा, 21% आ जाएगा। किसका खर्च आ गया, ईंधन के खर्च प्रतिशत कितना हो गया, 21% हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आई आ गया, W आ गया, तब सिग्मा क्या चाहिए अपने को, IW चाहिए। IW यानी यहाँ पर है 300 और यहाँ पर है 42, इनको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12,600। ये 250 और ये है 15, 250 में 15 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3750। 450 से 10 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4500, ठीक है। ये कितना है, 325 और ये है 12, तो ये हो जाएगा 3900, ठीक है। फिर ये कितना है, 113.51 और ये कितना है, 21, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2383.71। कितना हो जाएगा, 2383.71। सबको टोटल करेंगे, ठीक है, 27,133.71 और ये W का टोटल 100। जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक क्या होता है, सिग्मा IW बटे में W। IW का सिग्मा कितना आया है, 27,133.71 बटे में सिग्मा W, यानी W का टोटल कितना है, 100। 100 का भाग देंगे, 2 अंक दशमलव इधर की सक जाएगा, 271.3371, ठीक है। दशमलव के बाद निकटतम 2 अंकों तक लिया गया तो 33 का हमने क्या कर दिया, 34 रख दिया। देखिए कितना है, 271.34। आधार वर्ष का सूचकांक कितना होता है, 100। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमने क्या किया, 271.34 में से 100 को माइनस कर दिया, 171.34, ये आंसर आ गया जीवन। एग्जाम्पल नंबर 23 में देखिए, एक शहर के मजदूर वर्ग का औसत मासिक वेतन जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक का आधार 2001 के विषयक निम्न सूचना के उसके वास्तविक वेतन की गणना कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ एक अपने को सूत्र याद रखना है, ये 3 कोष्टक अपने को दिए गए हैं, ठीक है। 2015 के लिए मुद्रा की क्रय शक्ति भी ज्ञात करना है, उसका क्या महत्व है उसे समझाना है। सबसे पहले ये वर्ष, औसत मासिक वेतन, जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक, ये जो 3 कोष्टक दिया गया है वर्ष में 2010 से लेकर के 2015 तक, हमने वर्ष में 2010, 11, 12, 13, 14, 15 वर्ष का एक कोष्टक तैयार कर लिया। मासिक औसत वेतन 15,000, 15,600, 16,000, मतलब ये पूरा 20,000 तक,
15,000, 15,600, 16,200, 17,000, 18,000 और ये 20,000 तक। दूसरा कोष्टक सेम का सेम उतार दिया। तीसरा भी जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक यानी आई, जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक यानी आई। तीसरा कोष्टक हमने पूरा यहाँ पर उतार दिया। जो 3 कोष्टक प्रश्न में दिए गए हैं ये वही 3 कोष्टक हमने यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, वास्तविक वेतन की गणना करना है। वास्तविक वेतन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है कि वास्तविक वेतन बराबर औसत मासिक वेतन बटे में जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणे 100 होता है, ये पेज पर आया नहीं, यहाँ पर क्या होता है 100 होता है। यहाँ पर गुणे में कितना आता है 100, ठीक है। ऊपर औसत मासिक वेतन लिखना है, नीचे जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक यानी आई का मान लिखना है, ठीक है। ऊपर वेतन लिखना है, नीचे जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक लिखना है और गुणे 100। अंश में क्या लिखना है, औसत मासिक वेतन। औसत मासिक वेतन में यहाँ पर औसत मासिक वेतन कितना है 15,000, यहाँ पर हमने लिख दिया 15,000 बटे में कितना हो जाएगा ये 192 और ये गुणे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। कैलकुलेशन बाद में करेंगे अभी। यहाँ पर देखिए औसत मासिक वेतन इसमें कितना है 15,600, 15,600 बटे में जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक 203 और गुणे 100। ये कोष्टक ऊपर, ये कोष्टक नीचे और गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16,200 बटे में कितना 228 और गुणे 100। ऐसे ही कितना हो जाएगा ये 17,000 बटे में 268 और गुणे 100। देखिए कितना इजी है, ये कितना आसानी से आ रहा है। 18,000 बटे में 270 और गुणे 100। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20,000 गुणे 287 और सॉरी बटे में 287 और गुणे 100। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो पहला है 15,000 बटे में 192, देखिए यहाँ पर कितना है 15,000 बटे में कितना है 192 गुणे 100। ये कितना है 7,812, ठीक है। 7,812.50 कितना आंसर आया 7,812.50। इसी तरह सबका जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा 7,684.73, 7,684.73। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा 7,105, 7,105.26। चौथे का आंसर हो जाएगा 6,343, 6,343.28। इसका आंसर हो जाएगा 6,666, 6,666.67। फिर इसका आंसर हो जाएगा 6,968, 6,968.64, ठीक है। तो ये वास्तविक वेतन का तो कोष्टक तैयार हो गया। अब देखिए प्रश्न में ये भी पूछा गया था कि मुद्रा की क्रय शक्ति कितना होगा। मुद्रा की क्रय शक्ति ज्ञात करने के लिए आधार वर्ष का सूचकांक बटे में वर्तमान वर्ष का सूचकांक। आधार वर्ष सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया था, ठीक है। आधार वर्ष प्रश्न में देखो, आधार वर्ष का सूचकांक 2010 है। यहाँ पर 2001 को आधार वर्ष गिन करके, किसको मानना है 2001 को आधार वर्ष गिन करके। 2001 तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। हमेशा आधार वर्ष के सूचकांक को हम लोगों ने हम क्या करते हैं 100 मान लेते हैं। वर्तमान वर्ष यानी सबसे लास्ट में समय कितना आया 215, इसका सूचकांक कितना है 287 है, तो बटे में 287 इसको किए तो कितना आया 0.3484, ठीक है, यानी 0.35 लगभग। ये क्या है मुद्रा की क्रय शक्ति, यानी जो मुद्रा पहले 1 रुपये थी उसका अवमूल्यन होकर के किसके बराबर हो गया 35, 0.35 के बराबर हो गया, यानी 1 रुपया 35 पैसे के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
वर्ष 2001 की अपेक्षा वर्ष 2015 में औसत मासिक वेतन अधिक पाते हैं। औसत मासिक वेतन देखो यहाँ 15,000 से बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। औसत मासिक वेतन तो अधिक पा रहे हैं, लेकिन उनकी खर्च पात्र आय कितनी आई है? 6,968.64। बस यही चीज़ नीचे लिखना है कि 2001 की अपेक्षा वर्ष 2015 की औसत मासिक वेतन अधिक पाते हैं, परंतु आधार वर्ष की तुलना में इनकी खर्च पात्र आय 6,968.64 जितनी है। जो लास्ट आंसर है उसको मेंशन कर देना है। लास्ट एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 24। ठीक है, उदाहरण नंबर 24 में क्या दिया गया है कि वर्ष 2014 में गेहूं का मूल्य प्रति क्विंटल 1600 तथा 2015 में मूल्य प्रति क्विंटल 1800 रुपया था। गेहूं का मूल्य कितना था? 1800 रुपया। 2014 के आधार वर्ष मान लेना है, 2015 में सूचकांक गणना करना है। बताओ आधार वर्ष क्या है? 2014 है। इसमें मूल्य कितना था? 1600। तो आधार वर्ष के मूल्य को हम P0 मानते हैं 1600। वर्तमान वर्ष में इसका मूल्य कितना है? 1800। तो सूचकांक कैसे निकलता है? P1 बटे P0 गुणे 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? बराबर P1 की जगह पर कितना हो जाएगा? 1800 बटे P0 कितना हो जाएगा? 1600 और गुणे 100। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1800 बटे में 1600 गुणे 100 तो यह आ जाएगा 112.5। कितना हो जाएगा? 112.5। आंसर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 12.5, क्योंकि 100 घटा के देख लेंगे। ठीक है, दूसरा एक दिया हुआ है कि लास्ट ईयर का सूचकांक फिशर के सूचकांक से 8/9 गुना है। फिशर का सूचकांक 180 हो तो पासे का सूचकांक ज्ञात करो। ठीक है, अभी बताओ सबसे पहले क्या दिया गया कि लास्ट ईयर का सूचकांक फिशर से कितना गुना है? 8/9 गुना। लास्ट ईयर का सूचकांक यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? IL बराबर 8/9 और गुणे फिशर का सूचकांक कितना है? 180। 9 दूनी 18, 20 गुणा हो जाएगा। तो इसलिए IL बराबर कितना हो जाएगा? 8/9 और गुणे 180। जब इसे 9 से 180 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 20 में 8 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। तो इसलिए IL बराबर कितना हो जाएगा? 160। और यहाँ फिशर का सूचकांक प्रश्न में ही दिया गया है कितना है? 180। तो IF बराबर कितना हो जाएगा? 180। अपने को निकालना क्या है? पासे का। अब तीनों सूचकांक का एक में संबंध जो होता है वो सूत्र क्या होता है कि IF बराबर करड़ी में IL गुणे IP। IF यानी फिशर का कितना हो जाएगा? 180 बराबर करड़ी में IL का मान कितना हो जाएगा? 160 और गुणे IP अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो यहाँ करड़ी है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 180 का वर्ग, यहाँ से वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 और गुणे IP कितना हो जाएगा? 180 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे ही लिख देते हैं 180 गुणे 180। 160 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो बटे में कितना हो जाएगा? 160 बराबर कितना आ गया? IP। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे 180 गुणे 180 बटे में 160 202.5 हो जाएगा। तो इसलिए IP बराबर कितना हो जाएगा? 202.5। क्या निकालना था? पासे का सूचकांक। IP यानी पासे का सूचकांक आ गया 202.5। यही अपना आंसर है। अब तीसरा प्रश्न उदाहरण 24वें का। वर्ष 2015 में किसी एक वस्तु का उत्पादन आधार वर्ष के उत्पादन से 3 गुना अधिक हो। देखो 3 गुना हो और 3 गुना अधिक हो, दोनों में अंतर है। जैसे मान के चलो कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, आपके पास उससे 3 गुना पैसे हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 रुपये हैं, आपके पास 3 गुने हो तो कितना होना चाहिए? आपके पास 30 रुपये। लेकिन मैं ऐसा बोलूँ कि आपके पास 3 गुने अधिक है, मेरे से 3 गुना अधिक है, यानी ये 10 तो आपके पास होगा ही और 3 गुना अधिक होगा। 10 और 30 कितना हो जाएगा? 40।
तो 3 गुना जब अधिक की बात किया जाएगा तो जोड़ा जाएगा। ये दोनों शब्द आपको ध्यान से समझना है। मेरे पास 100 रुपये है, आपके पास कहा जाए कि 3 गुना अगर हो तो कितने होंगे आपके पास? 300 रुपये। परंतु देखो मेरे पास 100 रुपये है, अगर 3 गुना की बात किया जाए तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 300। लेकिन मेरे पास यदि 100 रुपये है और आपके पास ये कहा जाएगा कि 3 गुना अधिक है, यानी 100 तो आपके पास है ही है और 3 गुना अधिक भी है यानी 300 भी है, तो कितना हो जाएगा? 400। यही बात यहाँ पर है। आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा कितना माना जाता है? 100। 2015 में कितना वृद्धि हुआ है? 3 गुना वृद्धि हुआ है, यानी 3 गुना वृद्धि होने का मतलब कितना? 300 वृद्धि हुआ है। तो 2015 का सूचकांक कितना हो जाएगा? आधार वर्ष का सूचकांक 100 तो रहेगा ही, वृद्धि कितना हुआ? 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 300 की वृद्धि हुई, तो यहाँ कितना गया? 400। फिर से ध्यान से समझो, 3 गुना अधिक, अगर आधार वर्ष 100 है तो 3 गुना अधिक का मतलब क्या? 300 अधिक, तो 100 में 300 अधिक कर देंगे, कितना आ जाएगा? 400। ये प्रश्न पूरा। चौथा प्रश्न में यदि सिग्मा P1 Q0 अनुपात सिग्मा P0 Q0 बराबर 3:2, वैसे ही सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q1 बराबर दिया गया है 5:3, IL, IP और IF तीनों ज्ञात करना है इसमें। देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात निकालें? IL ज्ञात करें। आपको याद होगा IL यानी लास्ट ईयर किससे सूत्र बनता था? 1000 से। कैसे सूत्र बनाए थे याद है? सिग्मा PQ बटे सिग्मा PQ। 1000 लिखना है तो यहाँ पर ऊपर 10 और नीचे 2 0 गुणे 100। देखो यहाँ पर सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0, देखो यही चीज़ है। यहाँ बटे में दिया गया है, यहाँ अनुपात में दिया गया है, दोनों का मतलब वही होता है। कितना है? 3/2, 3/2 और गुणे ये 100। 300 के बटे में 2 कितना हो जाएगा? 150। IL का मान कितना आ गया? 150। एक आंसर अपना आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा क्या था? पासे सूत्र क्या था? सिग्मा PQ बटे सिग्मा PQ और गुणे 100। इसमें 11 से 1 होता था तो ऊपर 11 नीचे 0 1। देखो यही है दोनों। कितना दिया गया है? 5:3 दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे 5/3 और गुणे 100। 5/3 यानी 500। 5 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 और बटे में 3 166.67। कितना हो जाएगा? 166.67। ये किसका मान आ गया? IP यानी पासे का। अब तीसरा क्या ज्ञात करना है? IF बराबर सूत्र क्या होता है करड़ी में? IL गुणे IP। IL का मान कितना है? 150। ये कितना है? 166.67। दोनों का गुणा करके और जब करड़ी दबा देंगे तो ये आ जाएगा 158.12। 158.12 और ये अपना तीसरा आंसर हो गया IF का। ठीक है, अब यहां से 5वां प्रश्न, आधार वर्ष 2014 का सूचकांक 100। ठीक है, 5वां प्रश्न हम लोग पहले प्रश्न में देखें। वर्ष 2014 के लिए मध्यम वर्ग के परिवारों को खर्च पात्र औसत मासिक आय 14,400 हो। देखो कब? 2014 में वेतन कितना हो? 14,400। वर्ष 2014। बाद में कौन सा वर्ष है? 2015। यानी ये आधार वर्ष है और ये वेतन है। 2015 का अगर जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक 115 आया हो तो इसमें वेतन कितना चाहिए? आधार वर्ष का सूचकांक कितना होता है? 100। तो वेतन कितना है? 14,400। अगर सूचकांक बढ़कर के, महंगाई बढ़कर के 115 यानी 15% की वृद्धि हो गई महंगाई में, तो वेतन में कितना होना चाहिए ये अपने को ज्ञात करना है। देखो किताब में तो थोड़ी सी मतलब दूसरे विधि से दिया हुआ है, हम लोग सिंपल मेथड से करें इसको, एकदम इजी। कि आधार वर्ष में सूचकांक हमेशा हम कितना मानते हैं? 100। तो इसका वेतन कितना आया था? 14,400। वर्तमान वर्ष में सूचकांक कितना बढ़ के हुआ था? 115 हुआ था।
देखिए आधार वर्ष का सूचकांक 100 है तो उसका आय कितना था 14,400। वर्तमान वर्ष का सूचकांक कितना हो गया था 115, तो उसका मासिक आय या वेतन कितना होगा। सूचकांक यहाँ हो गया 115, यहाँ पर ये कितना होगा, तो हम क्या करेंगे क्रॉस में गुणा करके निकाल लेंगे। ठीक है, अनुपात समानुपात अपने छठी में सीखे थे उस तरह से। तो यहाँ से वास्तविक वेतन बराबर क्रॉस में गुणा कर देंगे 14,400 गुणे कितना हो जाएगा 115 बटे में ये कितना है 100। देखिए यहाँ 14,400 गुणे 15, 14,400 गुणे 115, 115 इक्वल टू इतना या बटे में 100 है 16,560। देखिए यहाँ पे आया हुआ है 16,560, कितना हो गया 16,560 रुपया वेतन आना चाहिए। 14,400 था, वेतन कितना बढ़ के होना चाहिए 16,560, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। एक तरफ सूचकांक, आधार वर्ष का सूचकांक कितना है 100 रुपया, 100 मानते हैं आधार वर्ष का सूचकांक, तो शुरुआत में उसका वेतन कितना था 14,400। अब सूचकांक बढ़ करके कितना हो गया 115 हो गया, तो इसका वेतन कितना होना चाहिए, तो इसे लेके क्रॉस में गुणा करके निकाल लेंगे। ऐसे ही छठे प्रश्न को भी हम शॉर्टकट रीति से ही किए हुए हैं। आधार वर्ष का सूचकांक 100 है, औसत आय कितना है 6,000, सूचकांक बढ़ करके 180 हुआ, तो यहाँ पर ऐसा पूछा गया कि 9,000 इसका वेतन है, ये सही है कि नहीं। तो अपने 9,000 को साइड में रख देते हैं, सही है कि नहीं बाद में, पहले वेतन कितना आना चाहिए 180 सूचकांक पे वेतन कितना आना चाहिए ये निकाल ले। सेम ऊपर वाले प्रश्न की तरह क्रॉस में गुणा करके जब हम निकाले तो कितना आया 10,800 आया। अब देखिए वेतन कितना बढ़ के हुआ है 6,000 से 9,000 हुआ है, जबकि वेतन कितना होना चाहिए 10,800। तो मजदूरों की 10,800 आय होनी चाहिए, परंतु इसका औसत वेतन कितना है 9,000 है। देखिए वेतन होना चाहिए 10,800, लेकिन वेतन हुआ कितना है 9,000, तो इसमें क्या हो जाएगी क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी। इस प्रकार ये छठा उदाहरण पूरा हुआ। अब हम लोग सातवां उदाहरण में आपको कुछ नहीं करना है। 2015-2016 ये हो गया आधार वर्ष, ये हो गया वर्तमान वर्ष, इनके दोनों का ये सूचकांक दिया हुआ है। मुद्रास्फीति का दर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ 2015-2016 दोनों का सूचकांक ये दिया गया है, और क्या निकालना है मुद्रास्फीति का दर। मुद्रास्फीति के दर का सिर्फ सूत्र चालू वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक बटे में गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक। सिर्फ तीनों कीमत रख देनी है। चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक, चालू वर्ष क्या है 2016, सूचकांक इसका कितना 165.7, माइनस है तो माइनस गत वर्ष का यानी पिछले वर्ष का 2015 का 150.2, और बटे में गत वर्ष का थोक मूल्य 150.2 गुणे 100। इसका कैलकुलेशन कर देंगे 10.32 आ जाएगा। ये आंसर पूरा हो गया। एक चीज़ और यहाँ से एमसीक्यू में प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति का दर ज्ञात करने के लिए कौन से सूचकांक को ध्यान में रखा जाता है या कौन से सूचकांक को लिया जाता है। तो यहाँ अपना आंसर होगा थोक मूल्य के सूचकांक। देखिए हर जगह थोक मूल्य का सूचकांक लिखा हुआ है। ठीक है, ये आंसर आप याद रखना। अब देखिए उदाहरण नंबर 8 में बस ये चैप्टर का लास्ट उदाहरण है। इसके बाद सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद आप स्वाध्याय के प्रश्न हल करना, जो नहीं आएगा वो पूछ लेना। ठीक है, 3 वस्तुओं के मूल्य में 3 वस्तु हमने क्या किया ABC मान लिया। यहाँ पर हमने ABC मान लिया। कितने की वृद्धि हुई है देखो, सापेक्ष अंक में 250% की वृद्धि हुई। जब 250% की वृद्धि हुई तो पहले से सूचकांक था 100, और 250% की वृद्धि होने का मतलब ये कितना हो जाएगा 350। ठीक है, दूसरे वाले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 265। ठीक है, पहले से सूचकांक है 100, 265 की जब वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 365। और तीसरे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है देखिए यहाँ पर 300%। कितना है 300% की वृद्धि हुई है। 300% वृद्धि होने का मतलब 100 है, 300% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। ये हो जाएगा I, ये W उनका यही प्रश्न में दिया गया है। उन वस्तुओं के महत्व का अनुपात 8:7:5, तीनों का महत्व 8:7:5 दिया गया है।
तीनों का महत्व 8 7 5 मान लिए। अब यहाँ से अपने को प्रश्न को सोल्व करना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा आई डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। तो आई डब्ल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 350 है, 350 में 8 का जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2800। ऐसे ही 365 में 7 का गुणा करेंगे तो 2555, ठीक है। इसके बाद 400 में 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2000। यहाँ टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7355। सामान्य सूचकांक का सूत्र क्या होता है, सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आई डब्ल्यू का टोटल कितना आया हुआ है 7355 बटे डब्ल्यू की जगह पर कितना हो जाएगा 20। जब इसमें भाग देंगे तो 367.75 कितना हो जाएगा 367.75। 100 घटा के देख लेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। वृद्धि पूछा जाए 367.75 माइनस 100 कितना हो जाएगा 267.75% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ इस चैप्टर के सारे विधियाँ, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स, विशिष्ट उदाहरण जो भी दिए हुए सब कुछ पूरा हो गया। अब यहाँ से आप लोगों को स्वाध्याय के प्रश्न करना है, जो नहीं आएगा फिर कमेंट करना, उसको हम बना करके वीडियो वापस चैनल पर डाल देंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।